को कुएं के पास ले गया। कुआं जल का भरा हुआ है। झांको, अंदर देखो। अंदर दिखाने लगा तो शेर के जैसा ही शेर अंदर दिखाई दे रहा है और खरगोश की जैसा खरगोश दिख रहा है। तब खरगोश ने कहा, देखो देखो, वो आपका शत्रु है, वो एक और राजा या जंगल का बना फिरता है, वो शेर। देखो मेरा भाई भी दिख रहा है मेरे जैसा। शेर को विश्वास हो गया क्योंकि शेर में बुद्धि नहीं है। शेर ने कहा कि हाँ 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 मेरा शत्रु बेटा है। दहाड़ने लगा जोर से, और जब जोर से दहाड़ने लगा तो कुएं में कुछ बोलोगे तो डबल आवाज आएगी। कुएं में कुछ बोलोगे तो डबल आवाज आएगी। अंदर से भी आवाज आ रही है शेर के दहाड़ने की। तब शेर ने कहा, मुझे ललकार रहा है। गुस्सा करके मारने के लिए दूसरे शेर को ऊपर से कूदा तो कूड़ा में राम नाम बोल दो। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। कूपे सिंह मदोन्मत्त शशके न निपातितः। जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, जिसके पास बुद्धि नहीं वो बलवान नहीं। गणेश जी के पास बुद्धि बहुत है, सिद्धि बहुत है, इसलिए उन्हें सिद्धि बुद्धि के दाता कहा जाता है। और गणपति ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, विवेक का प्रयोग किया, माता पिता के साथ परिक्रमा लगा दी। बिठा दिया आसन पे पार्वती शंकर को, सप्त परिक्रमा करके बोल दिया, पिताजी अब मेरा विवाह करवा दो। शिवजी ने कहा कि भैया बात तो ये हुई है कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आएगा उसे विवाह किया जाएगा। उसी का विवाह करेंगे जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आ जाएगा। तुमने तो पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करी। गणेश ने कहा पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करी, अभी करी तो है आपके साथ परिक्रमा। या तो ये बता दो कि क्या भगवान शंकर के चरणों में पूरी पृथ्वी समाहित नहीं है? क्या माता पिता के चरणों में पूरे संसार के तीर्थ नहीं है? तो बोल दो पिताजी कि ये गलत है या फिर मेरा विवाह करवाओ। शिवजी ने कहा सनातन धर्म में शास्त्र की बात को मिथ्या नहीं कहा जा सकता, शास्त्र के वचन को झूठा नहीं कहा जा सकता। शास्त्रीय वचनों के बारे में अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। ये शास्त्रीय वचन तो सत्य है। तो मेरा विवाह करवाओ। गणपति जी का विवाह संपन्न करवाया गया सिद्धि और बुद्धि के साथ। संतान हुई, लाभ शुभ, 2 पुत्र हुए। नारद ने जाकर के भगवान कार्तिकेय स्वामी से कह दिया आपके माता पिता ने आपके साथ धोखा किया है, आपको वन में भेज करके पृथ्वी की परिक्रमा के लिए भेज करके गणपति का विवाह करवा दिया। 2 विवाह हो गए, 2 बच्चे भी हो गए। कार्तिकेय रुष्ट होकर के दक्षिण भारत में क्रौंच पर्वत पे चले गए।
पार्वती और महादेव को ज्ञात हुआ तो माँ पार्वती ने पता लगाया आदिवासी भीलों के मध्य में कार्तिकेय स्वामी रहते हैं, तो उन्हें मनाने के लिए जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे और ज्यादा आगे चले जाएंगे। इसलिए भील और भीलनी बनकर के शंकर पार्वती चले गए। शंकर भगवान अर्जुन नाम के भील बन गए और माँ पार्वती मल्लिका नाम की भीलनी बन गई। मल्लिका और अर्जुन नाम के भील भीलनी बनकर के भगवान शंकर, पता नहीं कौन आया इस देश में जिसने जातिवाद फैला दिया, जिसने ऊंचा नीचा भाव बना दिया। भगवान उच्च वर्ण के नहीं बने, भगवान श्रेष्ठ वर्ण के नहीं बने, भगवान ने कोई बहुत ज्यादा ऊंची जाति में बनना स्वीकार नहीं किया। महादेव अपने पुत्र को मनाने गए तो आदिवासी भील बन करके गए और पार्वती जगदम्बा भीलनी बन करके गई। राम वन में गए, राम जी वन में गए, राजाओं महाराजाओं को साथ नहीं लिया, निषाद राज को साथ लिया, गले से लगाया, बगल में मिटाया और किसी से कुछ नहीं मांगा। पहली बार राम ने मांगा, केवट से मांगा। मांगी रावण केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाव, क्या नाम क्या मांगा? भगवान ने पहली बार कुछ मांगा, नाव मांगी। वो केवट धौंस दे के बोलता है कि मैं सब जानता हूं, तुम कौन हो, नहीं आऊंगा। आगे बढ़े तो वाल्मीकि के आश्रम गए, भरद्वाज के आश्रम गए, शबरी से मिले भगवान। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग इंतजार करते रहेंगे लेकिन भगवान नहीं गए। परमात्मा भाव देखता है, शबरी के वहां चला गया। किससे मिले? बजरंग बली से मिले, हनुमान से, सुग्रीव से मिले, वंचितों से मिले, दलितों से मिले, ऐसे लोगों से मिले जो अपना अधिकार खो चुके हैं, जिन्होंने अपना अधिकार खो दिया, राज्य शासन सत्ता को खो दिया, ऐसे लोगों से मिले हैं भगवान। ऐसे लोगों से मिले। लंका गए तो भगवान विभीषण से मिले, निष्कासित व्यक्ति से मिले। पावरफुल नहीं है, सामर्थ्यवान नहीं है, सत्ता नहीं है, शासन नहीं है, लेकिन भाई ने भगा दिया तो राम ने शरण में ले लिया। कृष्ण ने दुर्योधन के 56 भोग त्याग दिए, 5 पकवान त्याग दिए, विदुरानी के वहां जाकर के फल खाए। ये भाव की बात है। महादेव भी भील बने हैं और चले गए पुत्र को मनाने। ज्ञात हुआ कार्तिकेय को मेरे माता पिता यहाँ आए हैं मुझे मनाने, रुष्ट हैं माता पिता से। रुष्ट हैं, छोड़ करके छोड़ करके चले गए हैं। और आगे
हे पुत्र का वियोग करते हुए भगवान शंकर पार्वती पीछे पीछे जा रहे हैं। तब वहां के बिलों ने प्रार्थना करी, प्रभु यहाँ विराजमान हो जाओ, और भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। बोलो मल्लिकार्जुन भगवान की। श्रीशैल श्रृंगे विबुधाति संगे तुलाद्रितुंगे विमुदा वसंतम तमर्जुनम मल्लिकपूर्वमेकम् नमामि संसार समुद्र से तुम। भगवान की 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा और आगे पावन कथा भगवान महाकाल की है। भगवान महाकालेश्वर की पावन कथा। चंद्रसेन नाम के अवंतिका में राजा हैं, शिवजी के परम भक्त, शिवजी में जिनकी परम निष्ठा है। ऐसे परम भक्त भगवान महादेव के एक गोपी वहां रहती है, वो राजा की पूजा के लिए दूध दही ले जाती है। अपने 8 साल के बेटे श्रीकर को साथ में ले गई। श्रीकर ने देखा कि राजा बड़ी सुंदर पूजा करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दूध दही चढ़ाते हैं, घी शक्कर चढ़ाते हैं, ये सब तो हमारे वहाँ भी है। घर आया, दिमाग में वही वही घूम रहा है, मन में वही वही घूम रहा है। अंततो गत्वा गोल सा पत्थर ले आया, साफ सफाई कर दी, जल चढ़ा दिया, बिल्व पत्र चढ़ा दिए, दूध दही घी शक्कर शहद पंचामृत चढ़ा दिया, भस्मी चढ़ा दी, कुमकुम अक्षत चढ़ा दिए, आंकड़े धतूरे के पुष्प चढ़ा दिए। और मन यदि आपका पवित्र है, अंतःकरण यदि आपका शुद्ध है, लाइट फिटिंग बढ़िया है, कनेक्शन बढ़िया है, बिजली आ रही है तो स्विच ऑन करोगे प्रकाश हो जाएगा, बटन दबाओगे उजाला हो जाएगा। मन पवित्र है, मंदिर जाओगे आंख बंद करोगे समाधि लग जाएगी। सारा खेल तो मन का ही है, मन पवित्र करने का है। तो जब मंदिर जाओ ना तो भगवान से दुनिया भर का धन वैभव न मांग के उनसे मांगना, प्रभु हमारे मन को पवित्र कर दो, हमारे चित्त को शुद्ध कर दो। हमारा मन पवित्र कर दो प्रभु, हमारा मन पवित्र कर दो। चित्त की शुद्धि कर दो। जब भी मंदिर जाओ तो भगवान से कहना, महादेव जी और कुछ नहीं मांग रहे, मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। जो लगन लगी है, इस लगी हुई लगन को मत तोड़िए। प्रभु आपके पावन चरणारविंदों में आश्रय दीजिए। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना।
लागी लगन मत तोड़ना। सभी गाओ। लागी लगन मत तोड़ना, गाओ माताओं गाओ। लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना हो, बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बोआई मैंने तेरे नाम की, खेती बोआई मैंने तेरे नाम की, बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बोआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। सभी गाओ ताली सेवा के साथ। बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना हो, बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। चल रे गहरा नाव पुरानी, चल रे गहरा नाव पुरानी, चल रे गहरा नाव पुरानी, चल है गहरा नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना हो, बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। श्री राधे। बीच भंवर मत छोड़ना हो, बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही है साहूकार, तू ही मेरा सेठ है, तू ही मेरा साहूकार। तू ही मेरा सेठ है, तू ही मेरा साहूकार। बोलो बोलो। तू ही मेरा सेठ है, तू ही मेरा साहूकार, तू ही मेरा सेठ है, तू ही मेरा साहूकार। ब्याज पे ब्याज
मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हाँ, जब भी मंदिर जाओ, जब भी मांगो भगवान से तो क्या मांगना, तेरे चरणों में प्रीति बनी रहे, तेरे पावन चरणारविंद हमें मिले। मन निष्कपट है तो समाधि में विलंब नहीं होगा, मन निष्कपट है श्रीकर का तो समाधि लग गई। माँ ने भोजन के बाद बुलाया, भोजन बन गया है, आजा श्रीकर, नहीं उठा श्रीकर, चली गई। देखा तो बड़े पत्थर पे दूध दही चढ़ा रखे, आंकड़ा बिलपत्र फूल चढ़ा रखे, अरे फूल बत्ती फेंक दी, बड़ा पूजा करने वाला हो गया। श्रीकर की समाधि को खोला जबरदस्ती, नेत्र खोलकर श्रीकर ने देखा तो बड़ा विचलित हो गया। श्रीकर ने कहा, श्रीकर ने कहा, मेरे भगवान फेंक दिए, मेरी पूजा सामग्री फेंक दी, अचेतन हो गया, बेसुध हो गया, बेहोश हो गया। रोने लगी, बिलखने लगी माँ। सारा दृश्य भगवान शंकर पार्वती कैलाश पर्वत से देख रहे हैं। पार्वती ने कहा, प्रभु जाओ दर्शन देने के लिए। और महादेव अवंतिका नगरी में उस श्रीकर गोप को दर्शन देने के लिए आए। श्रीकर को दर्शन दिया, चैतन्य किया, उठकर खड़ा हुआ, प्रणाम किया प्रभु को, परमेश्वर को प्रणाम किया श्रीकर ने। लेकिन प्रभु को देखकर भी मन में वो प्रसन्नता नहीं है, क्योंकि उसके मन में वही मेरे भगवान को फेंक दिया। मेरी माँ ने मेरी पूजा सामग्री फेंक दी। तो भगवान ने एक विशाल शिवालय वहां प्रकट किया, गहरे एक गड्ढे के भीतर विशाल शिवालय, मणियों से रत्नों से अलंकृत स्वयंभू शिवालय। और उस शिवालय में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। बोलो महाकाल भगवान की जय हो। वरदान दिया, जा आज से 8वीं पीढ़ी में एक नंद नाम के गोप होंगे, उन्हीं को भगवान कृष्ण के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अवंतिका नगरी। भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ। अवंतिकायां विहितावतारम्
मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम् वंदे महाकाल महासुरेशम। समय का सटीक ज्ञान कहीं हो सकता है तो उज्जैन में। काल अर्थात समय। काल मने समय। तो कभी प्राचीन काल में भी और आज भी समय का सटीक ज्ञान हो सकता है तो महाकाल की नगरी उज्जैन में। चतुर्थ ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर विंध्याचल की तपस्या से प्रसन्न भगवान महादेव हुए। मानधाता की पावन नगरी में मानधाता की तपस्थली पे भगवान ओंकारेश्वर दो रूपों में विद्यमान हुए, ओंकारेश्वर ममलेश्वर। वो पर्वत ओम की आकृति वाला है। उस ओम की आकृति वाले पर्वत के कारण उसे ओंकार पर्वत कहते हैं और उसी ओंकार पर्वत के विराजमान परमाराध्य को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कावेरिका नर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जन तारणाय सदैव मान्धात्रिपुरे वसन्तं मोंकारमीशं शिवमेकमीडे। पावन ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। फिर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा है। ये रावण शिवलिंग लेकर कैलाश पर्वत से जा रहा है लंका की ओर। मार्ग में भगवान विष्णु बेजू नाम का ग्वाला बने हुए हैं। रावण लघु शंका के लिए रुका, बेजू नाम के ग्वाले को शिवलिंग दिया, ग्वाला भाग लिया। दूर 10 किलोमीटर आकर के भगवती का जहाँ हृदय गिरा था वहां आकर के उस शिवलिंग को स्थापित कर दिया। बोलो वैद्यनाथ भगवान की जय हो। पावन सारे ज्योतिर्लिंगों की कथा हम लोग पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं। पूरे शिव महापुराण का सार तत्व है भगवान की आराधना, और भगवान की आराधना और अपने कर्म में सुधार। माताओं, ओ माताओं, ओ भाई सुनो तो सही। सुखी होना चाहती हो आप? हम जाते जाते टोटका बता रहे हैं आपको। माताएं सुखी होना चाहती है? अरे बोल दो, या तो ऐसे कर दो या यूं कर दो। माताएं सुखी होना चाहती, माताओं के लिए टोटका है। हाँ चलो ठीक है, हाथ नीचे करो, ऐसे करो, करो सब करो। टोटका है, ऐसे उंगली करो, उंगली इसको ऐसे घुमाओ, घुमाओ घुमाओ। अब ऐसे रखो, रखो। सुखी होना है, ये उपाय कर लो, आप सुखी हो जाओगे। हाँ, आपके दुख का कारण है आपकी जीभ। क्या है? जिह्वा। इसलिए कथा में इतनी बोलती हो तो घर में कितना बोलती होंगी तुम्हें? बताओ, कितनी दूर से हम आए, हम कथा सुना रहे हैं और आप बातें ही किए जा रहे, कितना बोलते रहते हो भाई। सुखी होना है तो ये उपाय किया करो, घर में चुप रहा करो।
जिस दिन आप चुप हो जाओगे दुनिया का सारा सुख आपको मिलने लग जाएगा। बोल दो हर हर। हाँ, और एक उपाय है, कर्म सत्कर्म किए जाएं, शास्त्रीय कर्म किए जाएं, सत्कर्म किए जाएं, क्योंकि कर्म का फल हमें ही मिलना है। कर्म का फल हमें ही मिलना है।